जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आपका एग्जाम है यूपी होमगार्ड का 25, 26, 27 अप्रैल 2026 को और आपकी यूपी जीके की तैयारी साथियों थोड़ी कम हुई है, या मैं कहूंगा यूपी जीके की अगर बात करें तो थोड़ी कम तैयारी आपकी हुई है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है जो आपके एग्जाम में आएंगी, तो मैं कहूंगा साथियों एक ऐसी वीडियो मैंने तैयार की है जो पूरा बेसिक साथियों कवर अप करेगी यूपी जीके का। यानी कि उत्तर प्रदेश की जीके की अगर बात करते हैं तो कुछ नहीं साथियों, देखिए 100 सवाल आपके आएंगे। 100 सवालों में कुछ नहीं साथियों 15 सवाल लगभग यूपी जीके के ही आएंगे, क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है। तो मैं कहूंगा ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो के हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से, हर एक लाइन से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। इसलिए क्लास कुल मिला के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी परीक्षा से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पूरी वीडियो को घोल कर पी जाइएगा। देखिए पहला सवाल की अगर बात करते हैं, राज्य का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश का 1836 से नाम क्या पड़ा, तो उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। ये उत्तर प्रदेश जो आप देख रहे हो ना, इससे पहले इसके कई सारे नाम थे साथियों। उसके बाद देखिए साथियों 1902 से संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आगरा और अवध नाम के दो प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत बनाया, जिसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम से साथियों इनको संबोधित किया गया, इसको पुकारा गया। उसके अलावा साथियों 1937 से केवल इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया। पहले अवध और आगरा, अवध एवं आगरा संयुक्त प्रांत कहा जाता था, लेकिन 1937 से इसको सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत कहा गया, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश इसका नाम कब पड़ा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 से अपने प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, जो अभी तक साथियों इसका यही नाम चलता आ रहा है। अच्छा, ये तो उत्तर प्रदेश की हमने थोड़ी बहुत साथियों जानकारी देख ली। अब अगर बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, अगर बात करें तो अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। देखिए अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो अच्छी बात है, आपका एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी पूरी यूपी जीके। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो ये तैयार आपको करना ही करना है। राजकीय पुष्प की अगर बात करते हैं तो पलाश है, राजकीय पक्षी सारस है, और राजकीय पशु की अगर बात करते हैं तो साथियों बारहसिंगा है। उसके बाद देखिए राजधानी की अगर बात करते हैं 1858 तक आगरा रही। अभी क्या राजधानी है, लखनऊ अभी राजधानी है, और लखनऊ जो पड़ी वो 1921 से राजधानी पड़ी। अच्छा, 1858 तक तो आगरा राजधानी रही, लेकिन फिर 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही, और फिर 1921 के बाद 1921 से जो है ना इसकी राजधानी लखनऊ रही। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों ये तो हो चुका है ना, अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद में है, 1866 में इसको स्थापित किया गया था। भाषा यहाँ की हिंदी है, उर्दू है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वनों का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, 6.8% है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, स्थापना की अगर बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950, और राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए राज्य का विभाजन कब हुआ साथियों, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये पूरे भारत में चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में। पहले स्थान पर कौन सा है, राजस्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो लखीमपुर खीरी है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो संत रविदास नगर है। साथियों अगर आप अपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए साथियों आपके लिए 15 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अंतिम समय है, देखिए अंतिम समय में यह तैयार किया गया है, तो यह परीक्षा वाला कंटेंट है। इसमें आपको जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस के पूरे 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। मेरा मानना है कि इसमें से साथियों 70% तक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 25, 26, 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा है साथियों, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़िए जो परीक्षा वाली चीजें हैं, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। तो 45 रुपए साथियों मैंने इसका सिर्फ प्राइस रखा है, नहीं 100, 200, 300, सिर्फ 45 रुपए में अगर आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है, तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी PDF आपको साथियों यहीं पर भेज दी जाएंगी। इस PDF को अपने एग्जाम से पहले एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा, आपका साथियों ये एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों विस्तार, देखिए अब मान लीजिए क्या ये उत्तर प्रदेश है ना, तो इसका पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि ये पूर्व हो गया आपका, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार जो है वो 650 किलोमीटर है। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार कितना है, 240 किलोमीटर है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभाग है या कितने मंडल हैं, या आपसे पूछा जाए कितने सम मंडल हैं, तो आपको क्या बताना है, 18 सम मंडल हैं, 18 संभाग है। कुल जिले कितने हैं साथियों, 75 है, 76वें जिले की तैयारी चल रही है मेरे हिसाब से। कुल तहसीलें कितने हैं उत्तर प्रदेश में साथियों, 340 से ज्यादा तहसीलें हैं। लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो 80 हैं, और राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 31 हैं। विधानसभा के सदस्यों की अगर बात करते हैं तो 404, विधान परिषद के सदस्यों की अगर बात करते हैं तो 100 हैं। जनसंख्या यहाँ की साथियों कितनी थी, कब की बात चल रही है साथियों, 2011 की जनगणना के हिसाब से यहां पर लिखिए 19,98,12,341 देश में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। जनगणना 2011 के मामलों के हिसाब से हम लोग कुछ बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, और जय हिंद का कमेंट एक बार जरूर साथियों कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मैंने आपको बताया था इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला साथियों महोबा है। साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 67.7 है। सिर्फ अगर पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुष 70.3% साथियों साक्षर थे, और महिलाओं की अगर बात करते हैं 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था साथियों, तो गौतम बुद्ध नगर है। उसके अलावा अगर बात करते हैं ये क्या है, अच्छा नगर की अगर बात करते हैं ये कुछ अधूरी चीज है साथियों। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की अगर बात करते हैं श्रावस्ती, यहां पर सिर्फ 46% लोग ही साथियों साक्षरता वाले हैं। उसके बाद लिंग अनुपात कितना है साथियों, 912 है। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो अमसोत है साथियों। प्रथम राज्यपाल कौन रही, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये प्रथम राज्यपाल रही उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रथम कौन रहे, गोविंद बल्लभ पंत रहे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे साथियों यहाँ पर क्या की जाएंगी, आपसे साथियों पूछी जाएंगी। देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मथुरा में है। उसके बाद न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। और लेदर पार्क किस जिले को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा को ही लेदर पार्क के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु नाट्य एकेडमी कहां पर है साथियों, तो मैं कहूंगा लखनऊ में है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहां पर है, तो झांसी में है। और भारतीय कला भवन ये कहां पर बनाया गया है, तो ये साथियों वाराणसी में बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु नाट्य एकेडमी कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहां पर है, तो साथियों झांसी में है। भारतीय कला भवन कहां पर बनाया गया है, तो वाराणसी में बनाया गया है। और भारतीय कला भवन कहां बनाया गया, तो अभी बताया साथियों वाराणसी में बनाया गया, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो मैंने आपको साथियों 45 रुपीज वाली जो पीडीएफ दे रहा हूं ना, उसके साथ मैं आपको ये भी पीडीएफ दे दूंगा साथियों। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पीडीएफ को ले जरूर लीजिएगा साथियों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, है ना। राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था, तो 1981 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो साथियों मथुरा में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई, तो ग्रेटर नोएडा में की गई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो गोंड समूह की जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो बुलंदशहर में किया गया है। राज्य के किस क्षेत्र से चारकुला नृत्य का लोक नृत्य का संबंध है, तो साथियों ब्रिज भूमि से है या ब्रिज मंडल से है, ये हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है, तो मथुरा में होती है। और गोविंद वल्लभ सागर परियोजना ये कहां पर स्थित है, तो सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की परंपरा है, तो लठमार होली कहां पर बनाई जाती है, साथियों बरसाना में मनाई जाती है। वायु अपर्दन के कारण राज्य का कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो मथुरा वायु अपर्दन के कारण ये जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो ये झांसी में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब किया गया, तो 1937 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले से होता है, तो साथियों गोरखपुर से होता है।
उसके बाद देखिए राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो बरेली में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथियों, यूपी के बरेली में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, तो नाथ नगरी पता किसे कहा जाता है, गोरखपुर को कहा जाता है साथियों नाथ नगरी। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में। कहाँ पर है साथियों, ये प्रयागराज में है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो मैं कहूंगा लखनऊ में है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। और उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये साथियों चित्रकूट में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये यूपी के आगरा में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई की अगर बात करते हैं तो जलेबी ये उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। उत्तर प्रदेश की राजकीय फल की अगर बात करते हैं तो आम है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी की अगर बात करते हैं तो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में ही साथियों बुलंद दरवाजा स्थित है। अगले नंबर के सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर की अगर बात करते हैं तो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम क्या, तो पूर्वी यमुना नहर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मैं कहूंगा कानपुर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है, तो साथियों भदोही है ना। इसका अन्य नाम क्या है, रविदास नगर है इसका अन्य नाम। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले लखनऊ को साथियों लखनपुर भी कहते थे, लक्ष्मणपुर भी कहते थे और लक्ष्मणावती कहा जाता था। ये तीन नाम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ऐसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था, है ना। तो उसमें से तीन ऑप्शन तो यही होंगे, लेकिन एक ऑप्शन कुछ और होगा, बस उसी का आपको यहाँ पर चयन करना है। चलिए, तो अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो जो भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे वो करते साथ उत्तर प्रदेश का नामकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कई सारे नामों से जाना गया है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। चलिए, तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ में दी जा रही है, तो उस पीडीएफ को ले लीजिएगा साथियों। आपको उसमें 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं साथियों। 10 मॉडल पेपर यानी कि एक मॉडल पेपर में साथियों 100 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के नीचे ही उसका राइट आंसर लिखा हुआ है। उससे संबंधित जो 2 से 3 सवाल और बन सकते हैं एग्जाम में, वो भी साथियों लिखे हुए हैं। तो मेरे कहने से साथियों एक बार वो पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा और अपने पेपर को देने चले जाइएगा। मेरा मानना है कि वो पेपर आपका आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। 2 करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दी जा रही है, उसमें भी एमसीक्यू टाइप से, बहुविकल्पीय टाइप से क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा है। तो आप ऐसे बहुत फास्टली उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों काम कर लेना, पीडीएफ कर लेना, और दूसरा काम है साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड की प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दिया है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे सारी क्लासेस को देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। एग्जाम से पहले पहले उन सारी क्लासेस को एक बार डबल स्पीड में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी तैयारी साथियों पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और आपका ये पेपर अच्छे से पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद का कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी जरूर अपने मित्रों के साथ ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जितनी भी क्लासेस अब कुछ देखिए, अब अंतिम समय बाकी है, तो आपके लिए अब जितनी भी चीजें ला रहा हूं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड ला रहा हूं, इसलिए हर एक चीज को आपको देखना है। भले वो वीडियो अगर यूपी होमगार्ड लिखा है तो देखना ही देखना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।